वेलकम व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालना सीखेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालना सीखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो है एलसीएम निकालना सीखा था और वो एलसीएम जो है नॉर्मल डिवीज़न यानी साधारण भाग की विधि से सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें जो तरीका बताया गया है उस तरीके की प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए, आज के वीडियो में हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एक सवाल का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर एक दूसरे सवाल से इसको हम कैसे निकालते हैं इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हमें किसी भी सवाल को इस मेथड से लगाने में कोई दिक्कत नहीं आए। और वीडियो के लास्ट में जो है वो इसी के साथ साथ एक छोटा सा टॉपिक हमारा है, वो है प्राइम नंबर्स का एलसीएम निकालना, वो भी जो है हम इसी वीडियो में सीख लेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिएगा अंत तक और वीडियो में बताई गई सारी बातों को सीखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, आज का वीडियो शुरू करते हैं। वंदे मातरम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए वीडियो में, जहां आज हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालना शुरू करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन में हम करते क्या हैं, हम संख्याओं को तोड़ने का काम करते हैं। तोड़ने का काम हथौड़ी से नहीं बल्कि संख्याओं से होता है। जैसे यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें 9, 15 और 24 का एलसीएम निकालना है और इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इन तीनों संख्याओं को अलग अलग इस रूप में लिख लेते हैं। इस रूप में लिखने के बाद से इन संख्याओं में से पहली संख्या को ऐसे प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं जिससे इसमें पूरा पूरा भाग चला जाए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 9 से जो है 9 एक ऐसी संख्या है जिसमें 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाएगा, तो हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से 9 का डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में जाएगा, और फिर इस 3 का हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में जाएगा, और हमने यहाँ इसको ऐसे लिख लिया है। ऐसे ही 15 का जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम 3 से जो है डिवाइड करेंगे, ये 5 टाइम्स में जाएगा। अब इस 5 का 3 से डिवाइड नहीं जाएगा तो फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 5 भी एक प्राइम नंबर है, और इस तरीके से 1 के रूप में संख्या को हमने यहाँ लिख लिया है। अब 24 एक ऐसी संख्या है जो 2 से भी डिवाइड हो सकती है और 3 से भी डिवाइड हो सकती है, तो हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से हमने 24 को डिवाइड किया तो 12 टाइम्स में आ गया। फिर इस 12 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 6 टाइम्स में आ गया। फिर 6 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 3 टाइम्स में आ गया, और 3 को जब 3 से डिवाइड किया तो ये 1 टाइम्स में आ चुका है। तो इस तरीके से हमने संख्याओं को हथौड़ी से नहीं बल्कि संख्याओं को संख्याओं से ही तोड़ने का काम कर लिया है। अब इसको हम आगे क्या करेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम इन दिए हुए नंबर्स को यहाँ ऊपर से नीचे इस तरीके से लिख लेते हैं। लिखने के बाद से हम इन संख्याओं का जो हमारा ये गुणनखंड हुआ है, हम इन नंबर्स को इस तरीके से लिख लेते हैं और बीच में क्रॉस का साइन लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे 15 के लिए 3 और 5 हमने यहाँ लिख लिया और बीच में मल्टीप्लाई का साइन बना दिया। ऐसे ही जो है 24 के लिए हम इन संख्याओं को ऐसे लिख लेते हैं, और उसके बाद से जो है वो संख्याओं को लिखने के बाद से अब हम मेन तरीका सीखते हैं कि हम अभाज्य गुणनखंड निकालते कैसे हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से इस बात को सुनना है। अगर आप इस बात को ध्यान से नहीं सुन पाएंगे तो आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। तो देखिए, इसके बाद से हम सबसे पहले एलसीएम लिखते हैं। एलसीएम लिखने के बाद से हम ये करते हैं कि ये जो संख्याएं दी हुई हैं, इन संख्याओं में से जिन संख्याओं से इनमें डिवाइड गया हुआ है उन्हें तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन हम ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बार कहाँ वो डिवाइड की हुई हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 3 जो है इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, लेकिन ये जो 3 संख्या है वो यहाँ पे 2 बार लिखी हुई है, तो हम मैक्सिमम नंबर वाली संख्या को ही यहाँ लिखते हैं। अब यहाँ देखिए, जैसे 3 का काम ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे हमारे पास 5 बचा हुआ है और इसके बाद से यहाँ 2 बचा हुआ है, तो 2 से भी डिवाइड गया हुआ है, और 2 से जो है वो मैक्सिमम कितनी बार में डिवाइड गया हुआ है, तो ये देखिए 3 बार गया हुआ है, तो हम इस तरीके से 3 बार इसको लिख लेते हैं, और लास्ट में ये जो संख्या बच रही है इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमने ये काम कर लिया है। अब हम जो है
वो इसकी या तो पेयरिंग करके मल्टीप्लाई करें या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 2 जा 72 और 72 5 जा 360। यानी ये जो आंसर है इसका वो 360 आ गया है। आइए क्वेश्चन से इसकी प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है 12, 18 और 24 का हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालना है। तो हम सबसे पहले इन नंबर्स को इस रूप में लिख लेते हैं। इसके बाद से हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 6 टाइम्स में डिवाइड हुआ। फिर इस 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में होगा और इस 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। अब इसके बाद से 18 को हम ऐसे करके देखते हैं। 18 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 9 टाइम्स में होगा। अब 9 का 2 से डिवाइड नहीं जाएगा तो हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 टाइम्स में जाएगा और फिर इस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। और फिर ये हमारा जो लास्ट नंबर दिया है इसको भी हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं तो 12 आ जाता है। फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा और 3 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो लास्ट में हमारे पास ये संख्या आ जाएगी। अब हम वही काम करेंगे जो हमने यहाँ पे किया हुआ था। हम सबसे पहले इन संख्याओं को ऊपर से नीचे इस तरीके से लिख लेते हैं और लिखने के बाद से हम इनके सामने इनके फैक्टर्स को लिख लेते हैं। आइए लिखना शुरू करते हैं। 2 × 2 × 3 हो गया। 18 का देख लीजिए 2 × 3 × 3 हो गया और 24 का 2 × 2 × 2 × 3 हो गया। तो हम इस रूप में संख्याओं को लिख लेते हैं। यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे। इसके बाद हम एलसीएम लिखते हैं। एलसीएम लिखने में मैंने आपको बताया था कि हम उन संख्याओं को लिखते हैं जिन संख्याओं से इन सब में डिवाइड गया हुआ है, लेकिन जिस संख्या से सबसे ज़्यादा बार में डिवाइड गया हुआ है वो संख्या हम उतनी बार गिन के लिखते हैं। जैसे यहाँ देखिए 2 2 बार है, 2 1 बार है और 2 यहाँ 3 बार है। तो हम यहाँ 2 की जो संख्या है वो मैक्सिमम वाली लेते हैं और हमने इसको ऐसे लिख लिया है। ऐसे ही 3 है, यहाँ पे 3 1 बार है, यहाँ पे 1 बार है और यहाँ 2 बार है। तो हम मैक्सिमम नंबर बार वाली संख्या को लिख लेते हैं और इसका जब हम आपस में मल्टीप्लाई करके रिज़ल्ट निकाल लेते हैं तो देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 3 जा 72। तो इस तरीके से ये नंबर जो है हमें 72 मिल गया है और यही इसका आंसर हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तरीका पसंद आया होगा और अगर तरीका पसंद आया तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आज के अपने वीडियो के लास्ट पॉइंट पे आ चुके हैं और ये है प्राइम नंबर्स का एलसीएम निकालना। यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन है और यहाँ पे प्राइम नंबर्स का एलसीएम निकालना हुआ। प्राइम नंबर्स जैसा कि आप जानते होंगे उन नंबर्स को कहते हैं कि जो नंबर अपने और 1 के अलावा किसी और से नहीं डिवाइड होते हैं। जैसे यहाँ 3 एक प्राइम नंबर है क्योंकि 3 जो है वो 1 और 3 इन दोनों से ही कटता है। ऐसे ही 5 जो है 1 और 5 से कटता है। ऐसे ही 7 1 और 7 से कटता है। ऐसे ही 11 1 और 11 से कटता है। यानी ये सारी संख्याएं एक और अपने आप से ही कटती हैं और किसी से नहीं कटती हैं। और ऐसी संख्याओं का एलसीएम निकालना सबसे आसान होता है। बस हमें एक बार ये पता चल जाए कि संख्याएं कौन सी दी हुई हैं, तो जो संख्या दी हुई है उसी संख्या से हम उसको डिवाइड करेंगे और सबसे पहले हम सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो इन सब में से सबसे छोटा नंबर 3 है तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे। जिन जिन संख्याओं में डिवाइड जाएगा उन उन संख्याओं को हम डिवाइड करके लिखेंगे। जिनमें डिवाइड नहीं जाएगा उनमें डिवाइड कर हम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ 3 से 3 में डिवाइड गया 1 टाइम्स, 3 से 5 में डिवाइड नहीं जाएगा, 3 से 7 में डिवाइड नहीं जाएगा, 3 से 11 में नहीं जाएगा। अब यहाँ 3 के बाद से अगला प्राइम नंबर है हमारा 5, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से 1 को नहीं डिवाइड करेंगे क्योंकि 1 के रूप में हमें संख्या मिल चुकी है। अब 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 के रूप में हमें संख्या मिलेगी। 5 से 7 में डिवाइड नहीं जाएगा, 11 में नहीं जाएगा। तो 5 के बाद अगला प्राइम नंबर हमारा 7 है। तो इस तरीके से हम जो है संख्याओं को उतार लेते हैं और उतारने के बाद से जो है हमें लास्ट में 11 के रूप में संख्या मिल रही है। तो अब हम 11 से डिवाइड करेंगे और 11 से जब हम डिवाइड करेंगे तो लास्ट में हमारे पास 1 1 1 1 के रूप में संख्याएं मिलेंगी। अब देखिए हमें एलसीएम निकालना है तो हम सबसे पहले एलसीएम लिख देते हैं और जैसा हमने
पहले डिवीज़न वाले मेथड में सीखा था कि हम उन संख्याओं को लिखते हैं जिन संख्याओं से हमने डिवाइड किया है, तो हम यहाँ पे इन सभी संख्याओं को इस रूप में लिख लेते हैं और लिखने के बाद से सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। और जब इनका हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आइए करके देखते हैं आंसर कितना आएगा। 3 5 जा 15, 15 7 जा 105 और 105 का जब 11 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इसका आंसर आएगा 1155। तो ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। यानी जो 3, 5, 7 और 11 प्राइम नंबर्स हैं, इनका एलसीएम जो है वो 1155 आएगा। तो इस तरीके से हमने प्राइम नंबर्स का भी एलसीएम निकालना सीख लिया है। तो बच्चों इस तरीके से हमारा एलसीएम टॉपिक कवर हो गया है। एलसीएम में हमने पहले नॉर्मल डिवाइड से जो है वो एलसीएम निकालना सीखा था। आज के वीडियो में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालना सीख लिया है। इसी के साथ साथ प्राइम नंबर्स का एलसीएम निकालना सीख लिया है। अब इसके बाद से हम अपने एचसीएफ के टॉपिक पे आएंगे और एचसीएफ में भी जो है अलग अलग तरीके से हम सीखेंगे कि एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए आप वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।